बढ़िया काम किया है। और मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, चाहे देश के संसाधनों पे सभी का हक है, किसी एक का वो नहीं, मगर हम लोग ये जितनी भी बातें हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने जो बोली हैं, ये सब केवल और केवल झूठ हैं। दादा, ये आपको समझने में दिक्कत है तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपसे वक्त भी मांगा, उन्हें वक्त दीजिए और हम तो आपको चैलेंज करते हैं कि आप ओपन डिबेट में अपने मैनिफेस्टो को लेके हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के सामने बैठिए और देश की जनता को पता लगे कि किसका मैनिफेस्टो बेहतर है। आज नरेंद्र मोदी जी घर पर कोरियर कर रहे हैं जिससे कि वो उसमें पढ़ सकें कि इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं करी गई है। जी, लेकिन हमने जनता से बातचीत में हमने जनता से ये भी बातें सुनी कि लोग कह रहे कि इस समय तो लोकतंत्र लग रहा है शायद खतरे में आ गया है। देखिए जी, आपने ग्राउंड लेवल पे जाके पता करा कि लोकतंत्र खतरे में है, यही देश की सच्चाई है। आज कांग्रेस पार्टी देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। ये जो इंडिया गठबंधन जो हुआ है, ये लोकतंत्र को बचाने के लिए हुआ है। और हम जनता से अपील करते हैं कि आज जो चुनाव है ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है और लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट करें और इस मोदी की तानाशाही को हटाने के लिए वोट करें। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्ची खबर में और मैं हूं आपके साथ खुशी राणा। तो इस समय मौजूद है इंडियन यूथ कांग्रेस के ऑफिस के ठीक बाहर। यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से इस समय कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है ताकि यहाँ पे किसी भी तरह की कैजुअलिटी हो, किसी भी तरह की भाग दौड़ या माहौल खराब होता हुआ हमें ना नजर आए और ना ही माहौल खराब हो। इस समय पुलिस प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरह से वो सब कुछ अपने नियंत्रण में रख सके, यहाँ पे शांति बनाए रखे और तरीके से सब कुछ हो। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये प्रोटेस्ट भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में हो रहा है, बीजेपी के अगेंस्ट में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इस समय मांग है कि बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर, कांग्रेस के घोषणा पत्र, न्याय पत्र को लेकर अलग अलग तरह के झूठ फैला रहे हैं। ये दावा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, और वो झूठ क्यों फैला रहे ताकि खुद की पार्टी की छवि वो ऊपर लेके जा सके। लेकिन वही बात है, जनता बात समझ रहा है, जनता इस बात का फैसला खुद करेगी कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन इस समय कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपना मैनिफेस्टो यहाँ पे मीडिया को समझा रहा है कि भाई उनके मैनिफेस्टो में क्या क्या है और बीजेपी किस तरह से उसको तोड़ मरोड़ के खराब करना चाहती है। तो आइए लोगों से जानेंगे कि उनका इस बारे में क्या सोचना है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का इस बारे में क्या सोचना है और किस तरह का बदलाव वो अपने प्रोटेस्ट से चाहते हैं, किस तरह का आउटकम वो अपने प्रोटेस्ट से इस समय सोच रहे कि उनको मिलना चाहिए। हाँ जी, क्या कहेंगे प्रोटेस्ट को लेकर? बिल्कुल, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये कांग्रेस का जो न्याय पत्र है जनता के बीच जा रहा है। आज हम नरेंद्र मोदी जी को इसको कोरियर करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहती है युवा कांग्रेस कि आपका जो झूठ है वो देश में अब नहीं चलेगा। आपके जो झूठी बातें हैं, जो झूठा प्रचार है, जो आप बड़ी बड़ी रैलियों में खड़े होकर, कभी राजस्थान में खड़े होकर, कहीं अलीगढ़ में खड़े होकर जो बड़े बड़े प्रचार और वादे करते हैं, वो अब नहीं चलेगा। पहले चरण के मतदान के बाद नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह बौखला चुके हैं। हर मुद्दे की आवाज़ इस न्याय पत्र में हमने उठा रखी है। आप देखिए, चाहे जनता जो है, जनता इस न्याय पत्र को बखूबी से समझती है और बखूबी से जानती है। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट अगर थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। मैडम, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में हमारा जितने भी नरेंद्र मोदी जो हमने कांग्रेस के जो हमारे बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने जो भी काम किया है और वो बढ़िया काम किया है। और मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, चाहे देश के संसाधनों पे सभी का हक है, किसी एक का वो नहीं, मगर हम लोग ये जितनी भी बातें हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने जो बोली हैं, ये सब केवल और केवल झूठ हैं। चाहे आप हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का बयान उठा लीजिए, चाहे हमारे पूर्व किसी भी प्रधानमंत्री का बयान उठा लीजिए, किसी ने भी आज तक कोई गलत बात नहीं कही है, ना कुछ बोला। मैनिफेस्टो में ऐसा लिखा है कि सिर्फ मुसलमानों को स्पेशली? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे मैनिफेस्टो में बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम सभी, कांग्रेस की एक खासियत है और कांग्रेस की ये वो है, तो कांग्रेस की एक खासियत है कि ये सभी को हित में रख के, सभी धर्मों को, सभी जातियों को हित में रख के काम करती है। ये कांग्रेस की विचारधारा किसी भी कोई बंटवारे की सोच नहीं है। ये केवल और केवल हमारी तो यात्रा भी जो निकली थी वो तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, वो भी हमने भारत जोड़ने की बात करी थी, भारत तोड़ने की बात नहीं करी थी। आज ये जो न्याय पत्र है, ये भी जोड़ने की निशानी है, तोड़ने की निशानी नहीं है। तोड़ने की राजनीति न्याय यात्रा का असर उल्टा पड़ रहा है, जहाँ पे जीत रहे वहाँ से भी हार गए हैं।
मैडम ये तो वो बताएंगे जो पहले चरण के मतदान के बाद पूरी तरीके से बौखला चुकी है नरेंद्र मोदी सरकार। ये तो वो बताएंगे कि उन्होंने क्या किया है। ये तो वो बताएंगे कि वो किस तरीके से बौखलाहट में कैसे कैसे बयान दे रहे हैं, कितने झूठ फैला रहे हैं। ये तो नरेंद्र मोदी जी को इस बात का जवाब देना। इस पूरे मामले पे हमारा संघर्ष मैडम जारी जाएगा भी, जो भी है न्याय पत्र में जो भी लिखा है नरेंद्र मोदी जी के यहाँ पे कोरियर कर रहे हैं, जो उसके पास जाए और जो पढ़े, जब उन्हें पता लगे हमारे मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, वो कह रहे हैं आपके मैनिफेस्टो में बंटवारा नजर आता है। आवाज नहीं आ रही। वो कह रहे हैं आपके मैनिफेस्टो में बंटवारे की सोच दिखती है। मैडम उनके कहने से कुछ नहीं होगा, जो भी लिखा है उसमें लिखा है वो पहुंचेगा और पढ़ेंगे। इस समय मैनिफेस्टो आपको जो दिखाया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी को कोरियर किया जाएगा ताकि वो इस मैनिफेस्टो को पढ़ सके और जिस तरह की वो इस पे टिप्पणी कर रहे हैं उसमें कुछ सुधार देखने को कांग्रेस पार्टी को मिल सके। अभी इन्होंने कोरियर करने के लिए मैनिफेस्टो को लिफाफे में एनवेलप में पैक कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। ये 140 का मैनिफेस्टो है, इसको पढ़िए। ये अदानी अंबानी का भाजपा का मैनिफेस्टो नहीं है और आपको आपको अंतर समझ आ जाएगा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो और भाजपा के मैनिफेस्टो में क्या फ़र्क है। और ज़्यादा ये आपको समझने में दिक्कत है तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपसे वक्त भी मांगा, उन्हें वक्त दीजिए। और हम तो आपको चैलेंज करते हैं कि आप ओपन डिबेट में अपने मैनिफेस्टो को लेके हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के सामने बैठिए और देश की जनता को पता लगे कि किसका मैनिफेस्टो बेहतर है। हम इसे कोरियर करने वाले हैं। आप देख सकते हैं प्रशासन ने सब कुछ बंद कर दिया है, तो हम कोरियर वाले को मैनिफेस्टो दे रहे हैं कांग्रेस का। ये आपको इस वाले पे श्री नरेंद्र मोदी जी के घर पे पहुंचाना है। ठीक है जी, ये लो। एक बार फोटो करा लो, ऊपर करो ना बैग को, फोटो कोरियर करते हुए फोटो करा ले। बैग ऊपर कर लो, बैग ऊपर करो। हाँ, चैन बंद करिए, चैन बंद कर दो, तो नीचे कर लो, चैन बंद करो, चैन बंद करो। अभी चल रहा है, करने दो। ये आपको नरेंद्र मोदी जी के घर पहुंचाना है, ये कोरियर। ठीक है जी, क्या कहेंगे आप बीजेपी को लेके, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। देश कांग्रेस पार्टी हर बंदे का, हर देश के हर नागरिक का सम्मान करती है। ये तो भाजपा की सोच है। भाजपा वाले हमेशा देश को गुमराह करते आए हैं। उनका काम ही देश को, जनता को गुमराह करना है। वो कह रहे हैं आपके मैनिफेस्टो में बंटवारे की सोच नजर आती है। देखिए जी, जो देश के बंटवारे में साथ रहे हैं वो देश के बंटवारे की बात करेंगे। वो कहते हैं आप सिर्फ एक ही वर्ग को साधने का काम की सोच जो है, ऐसा कौन सा संघ का व्यक्ति है जो देश की आज़ादी में देश के लिए लड़ा हो। वो देश के असली मुद्दों को, पब्लिक का ध्यान भटकाना चाहते हैं कि देश की जनता असली मुद्दों से भटके। और आज देश का जो युवा है वो जाग चुका है, वो पढ़ा लिखा है। ये कांग्रेस का न्याय पत्र है। कांग्रेस का न्याय पत्र हर वर्ग की बात करता है। आप बहन बेटी को न्याय देने की बात करता है, औरत को उसका हक देने की बात करता है, बेरोजगार को शिक्षा देने की बात करता है। हर व्यक्ति का इसमें ख्याल रखा गया है, हर वर्ग का इसमें ख्याल रखा गया है। इसीलिए ये न्याय पत्र हम कांग्रेस पार्टी वाले जितने भी हमारे युवा साथी हैं आज नरेंद्र मोदी जी घर पर कोरियर कर रहे हैं, जिससे कि वो उसमें पढ़ सकें कि इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं करी गई है। जी, लेकिन हमने जनता से बातचीत में हमने जनता से ये भी बातें सुनी कि लोग कह रहे हैं कि इस समय तो लोकतंत्र लग रहा है शायद खतरे में आ गया है। देखिए जी, आपने ग्राउंड लेवल पर जाके पता करा कि लोकतंत्र खतरे में है। यही देश की सच्चाई है। आज कांग्रेस पार्टी देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। ये जो इंडिया गठबंधन जो हुआ है, ये लोकतंत्र को बचाने के लिए हुआ है। और हम जनता से अपील करते हैं कि आज जो चुनाव है ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है और लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट करें और इस मोदी की तानाशाही को हटाने के लिए वोट करें। लोग मतलब भाजपा ये भी कहती है, भारतीय जनता पार्टी आप लोगों पे इस बात के लिए हमला, जैसे कि आप लोगों ने महार रैली करी थी अभी दिल्ली में जब केजरीवाल जी अरेस्ट हुए रामलीला ग्राउंड में, उसके लेके भी ये बात कही जाती थी कि वहाँ पे जो लोग आए थे वो तो पैसे लेकर आए थे। देखिए जी, आज आप चेक करें, जाके भाजपा की रैलियों में जाके जाएं, भाजपा के नेताओं रैलियों में कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, आम आदमी का जो कार्यकर्ता है दिल्ली में, वो एकजुट होकर सातों की सातों सीटों पे जी जान से लगा हुआ है और सातों की सातों सीटें कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन जीत कर आएगा। और रैलियां की बात कर रही है, पैसे का मिस यूज तो भाजपा कर रही है। जितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड का ये पैसा जो आया है, जो पहले आपस
आपस में गाली देते थे, आज एक दूसरे को भाई बोलते हैं। देखिए, अगर लोकतंत्र को बचाना है, चाहे किसको भी साथ में, दुश्मनों को भी साथ में आना पड़े लोकतंत्र को बचाने के लिए, तो इसके लिए लोकतंत्र के लिए सबको एक साथ होना पड़ेगा। और ऐसी जो बेरोजगार को, युवाओं के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, ऐसी सरकारों को बदलना है। ईवीएम को लेकर क्या कहेंगे? देखिए जी, आपके सामने हमसे ज़्यादा आप जानते हैं, मीडिया में आप देख सकते हैं कि ईवीएम का क्या है। जो भी सरकार, जो हमारी सीनियर अपना हमारे नेता हैं, जो भी इसके बारे में फैसला करेंगे वो मंजूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने अपना पक्ष रखा। इंडियन यूथ कांग्रेस के जो युवा थे उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि किस तरह से वो लोग भाजपा की तानाशाही से, भाजपा की जुमलेबाजियों से और तमाम चीज़ों से परेशान आ गए। भाजपा के उनको झूठी चीज़ों में फंसा रही है, झूठ बोल रही है, ऐसी तमाम तरह के हमने बातें यूथ कांग्रेस से सुनी है। तो आपका क्या पक्ष है, आप क्या सोचते हैं? 2024 चुनाव का महीना चल चुका है, इस समय मतदान शुरू हो गए हैं, वोटिंग चल रही है, पोलिंग हो रही है। पूरे देश में इस समय माहौल बहुत ज्यादा गर्म है और 4 जून को तो फैसला आप लोगों के सामने होगा। लेकिन आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।